आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइव। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मॉडर्न मैथ्स, अतर्श रवि गुप्ता, मेघा शर्मा, चैप्टर 5 पावर और एक्सपोनेंट्स, एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 84। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कन्वर्ट इनटू पावर नोटेशंस। ठीक है, इसी के साथ इसके 7 पार्ट दिए गए हैं यहाँ पर और उन्हें हमें कन्वर्ट करना है पावर नोटेशंस में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए से। गिवन है हमें 1/48 1/48। तो देखिए क्या करेंगे, हम 48 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनके फिर से फैक्टर ना हो, अर्थात प्राइम फैक्टर। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। नाउ अब हम यहाँ देखते हैं कि देखिए ऊपर तो 1 आएगा, नीचे 48 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स। तो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, सॉरी, और इंटू 3। 1 अपॉन इक्वल टू होगा, देखिए 2 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। तो आप इसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 यानी 3 लिखेंगे इसको, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट बी। बी में हमें गिवन है, देखिए -1/72। तो -1 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, 72 के फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3। तो हम 72 के प्लेस में ये लिख सकते हैं नाउ, और इसे लिखा जा सकता है -1/2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम करेंगे इसका पार्ट सी सॉल्व। पार्ट सी में हमें गिवन है -81/243 -81/243। देखिए ये हो जाएगा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए माइनस तो आपने यहाँ लिख लिया और 81 के प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए 81 किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो ये जाएगा आपके पास 3 टू दी पावर 4, यानी इसे लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, नीचे 243 है, 243 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। तो देखिए 81 के तो ये आए थे 1 2 3 4 टाइम्स 3, और एक और हो गया है, तो इसे हम कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा। और अब आप इसे लिख सकते हो क्या, -3 टू दी पावर 4 अपॉन 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, अपॉन 3 टू दी पावर 5, और यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी। डी में हमें गिवन है 125/49। तो 125 के अगर आपने प्राइम फैक्टर करे, देखिए किससे कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कितने फैक्टर आए इसके, 3, यानी इसे लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 125 के प्लेस में। और 49 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 7 जा 49, यानी 49 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 7। नाउ इसे
पावर्स में ऐसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 और इसे क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ई की ओर। तो देखिए ई में हमें गिवन है -64 अपॉन 25। तो देखिए इक्वल टू का साइन लगाइए, माइनस को तो अलग लिख लीजिए, 64 के फैक्टर कर लीजिए। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ से 2 कैरी किया, कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स आपने लिख लिया ये, अपॉन 25 के अगर आप फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 5 5 जा 25, यानी इसे आप लिख सकते हो 5 इंटू 5। नाउ ये हो जाएगा -2 टू दी पावर 6 अपॉन 5 टू दी पावर 2 और यही आपका आंसर है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो -64 अपॉन 25। देखिए तो 64 की अगर हम फैक्टर करें, माइनस तो आपने ले लिया, तो 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो 8 इंटू 8 और 25 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5, ठीक। देन ये हो जाएगा 8 टू दी पावर 2 और नीचे हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 और फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं 8 अपॉन 5 होल ऑफ द स्क्वायर। ये आंसर आपका बुक में दिया है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही फॉर्म है। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे एफ 6 का एफ। देखिए एफ में हमें गिवन है 1 अपॉन 1000, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 और 1000 के अगर हम फैक्टर करें, देखिए हो जाएंगे हमारे पास 1000 के फैक्टर क्या होंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 0, अगेन 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 0 कैरी करा, 2 5 जा 10। अब ये 5 से होंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो आप यहाँ लिख सकते हो नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसे आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन हमें गिवन है 1 अपॉन 1000। तो देखिए 1 तो यही रहेगा, 1000 को 1000 के आप फैक्टर कर सकते हो, 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 0 0 10 0 0, 10 से अगेन हो जाए 10 1 जा 10, 10 0 0। तो इसे आप लिख सकते हो 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 अपॉन 10 टू दी पावर 3। ये आंसर हो गया एक तो। और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 1 अपॉन 1000। तो देखिए 1 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स लिख लिया, और 10 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10, सॉरी 1000 को लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10। देन ये हो जाएगा हमारे पास 1 टू दी पावर 3 और इसे लिख सकते हैं हम 10 टू दी पावर 3, और इस पूरे को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 टू दी होल ऑफ द पावर 3। ये वाला आंसर आपकी बुक में दिया है। तीनों ही फॉर्म सही है, आप किसी भी फॉर्म में से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।